इतना विशाल, वाह प्रभु वाह। हाथ में पशुपात्र, गले में सर्प की माला, जटा में गंगा माँ, मस्तक पर चंद्रमा, तीसरी आंख खोल के कामदेव को भस्म कर देने वाले मेरे प्रभु, हलाहल विश्व का नीलकंठ कहाने वाले, मेरी ख्याला पर ध्यान लगाने वाले, ये मेरे आराध्य भोलेनाथ जी, मुझ पर कृपा कीजिए। शाम सदाशिव। भैरव बाबा का दर्शन करने जरूर आइए, और नहीं कर आ पा रहे हैं तो जंगल की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक रंजीत राय फेसबुक पेज जर्नलिस्ट पे भी दर्शन कीजिए। बाबा का दर्शन करने नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जंगल की आवाज़। मैं इस समय आजमगढ़ जिले के महाराजगंज में बाबा भैरव जी के इस दिव्य मंदिर में हूँ, जहाँ आप लोगों को मैं भैरव बाबा का दर्शन करा रहा हूँ। मैं क्या करा रहा हूँ, भैरव बाबा ने सौभाग्य प्रदान किया है, और ये सौभाग्य हमारे बड़े भैया, हमारे लिए पूज्य श्री अजीत राज राय के सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। भैरव बाबा सबसे कृपा करें, हमारी प्रार्थना है। थोड़ा साइड भी जाते, सब जगह बहुत गर्म बा। आजा आजा आजा, संकोच मत करो। भैरव बाबा की बड़ी कृपा है। अरे भैरव बाबा देखिए, ऐसे देखिए एकदम दंडवत होकर के साष्टांग हो जाना है, जैसे पैर छूना है। ये धूप सब जल रहा है। अच्छा, यहाँ 3 रूप में भैरव बाबा हैं, कौन कौन सा रूप है? हाँ, इसमें बोलना है, इसमें बाबा नीचे मूर्ति है। हाँ, सबसे नीचे वाली मूर्ति जो है, सबसे नीचे वाली मूर्ति काल भैरव बाबा की है। उसके बाद वीरभद्र, और फिर ऊपर भैरव जी। तो अभी आप लोगों ने सुना, मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ। जो सबसे नीचे भगवान की मूर्ति है वो जो है काल भैरव जी की है। देखिए, काल भैरव जी का मैं दिव्य दर्शन करा रहा हूँ, अब देखिए दर्शन से। इसके ऊपर जो है वीरभद्र जी भगवान है, वीरभद्र भगवान जी, उनका दिव्य दर्शन कीजिए। और उसके ऊपर हैं भैरव जी भगवान। तो ऊपर भैरव जी भगवान, सबसे ऊपर, मध्य में वीरभद्र जी भगवान, और नीचे काल भैरव जी भगवान। इस तरह से मैं बहुत वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। और इस समय दिन के 2:30 बज रहे हैं। मैं अपने सभी सहपाठियों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, सभी रिश्ते नातों के लिए, सभी बंधु बांधवों के लिए ये भैरव बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भैरव बाबा, सबका कल्याण कीजिएगा, और विशेष रूप से सबके दिल में ममता हो, प्यार हो, जीवन सफल हो, संगीत हो, साधना हो, पूजा हो, और इतना दिव्य जीवन हो कि सभी लोगों को वो जीवन भक्तिमय हो। इसी के साथ आज के प्रमुख समाचार समाप्त हुए। अन्यथा बताइए कि कब यहाँ ज्यादा भीड़ होती है? मंगलवार पूर्णिमा के दिन भीड़ होता है। मंगलवार पूर्णिमा के दिन ज्यादा, अमावस्या के दिन? अमावस्या के दिन ऐसे जैसे तो यहाँ हवन पूजन ने सब हवन कुंड पुराना चीज में इधर है। अच्छा, तो कौन कराता है? पंडित जी लोग। अच्छा, और यहाँ कई क्या हवन कुंड थे क्या? कई 100 थे क्या? कुछ ऐसे कुछ नहीं, कुआं था यहाँ। कितना? साल में जितना दिन होता है उतना यहाँ कुआं था, छोटा। कितना? 365। 365 जितने दिन होते उतने कुएं थे यहाँ पे। और क्या क्या यहाँ की मान्यता है? मान्यता एक कुंड है, सती कुंड, जहाँ सती जी भस्म हुई थी। अच्छा, यही सती कुंड है। आइए मैं आप लोगों को सती कुंड दिखा रहा हूँ। माता सती जी जिस कुंड में, आइए थोड़ा बताइए पुजारी जी। ये अच्छा, ये माता का सती कुंड है। देखिए, इन्होंने शीश झुकाया, हम भी शीश झुकाते हैं। हाँ, सती कुंड माँ मेरे अंदर की बुराइयों का शमन करें। ये माँ सती जी का कुंड है। पहले तो यहाँ लिखा हुआ था, तो मार्बल है, जल्दी लगा है क्या? हाँ, अब कोई भी पुराना मंदिर हो गया तो उसका तो ये कौन लगवाया है मार्बल? ये चेयरमैन लोग लगाए हैं। अच्छा, चेयरमैन लोगों ने। तो उधर जो गिराया गया है वो कब बने का? कौन सा? वो बनेगा, सब काम चालू है। अच्छा, चालू है। पंडित जी आ गए, उनसे पूछो। अच्छा, पंडित जी, यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं? यहाँ की मान्यता है सती कुंड है। अच्छा, तो यहाँ कभी भटका नहीं साकला जी से। अच्छा, 365 कुआं है। 365 कुआं हैं। उधर पाताल झील बहती है। पाताल झील बहती है नदी किनारे। नदी किनारे। तो यहाँ नदी भी है? हाँ, शादी छोटी शादी भी है। अच्छा, और क्या मान्यता है? बस यही मान्यता। अच्छा, तो यहाँ प्रशासन का आना जाना रहता है?
हाँ, कभी कभी प्रशासन आता है। कभी कभी आता रहता है। सुरक्षा और व्यवस्था के दृष्टिकोण से जैसे पूर्णिमा के दिन बहुत भीड़ होती है, तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रहती है कि नहीं? बहुत तगड़ी रहती है। महाराजगंज थाने की पुलिस लगी रहती है। क्या कहना चाहते हैं लोगों से? लोगों में भक्ति जगाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए महादेव जी हैं, बड़ा ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत। ना गरम। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जंगल की आवाज। मैं इस समय आजमगढ़ जिले के महाराजगंज में बाबा भैरव जी के इस दिव्य मंदिर में हूँ, जहाँ आप लोगों को मैं भैरव बाबा का दर्शन करा रहा हूँ। मैं क्या करा रहा हूँ, भैरव बाबा ने सौभाग्य प्रदान किया है, और ये सौभाग्य हमारे बड़े भैया, हमारे लिए पूज्य श्री अजीत राज राय के सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। भैरव बाबा सबसे कृपा करें, हमारी प्रार्थना है। थोड़ा साइड दीजिए, पैसा जगह बहुत गर्म बा। आजा आजा आजा, संकोच मत करो। हाँ, भैरव बाबा की बड़ी कृपा है। अरे भैरव बाबा देखिए, ऐसे देखिए एकदम दंडवत होकर के साष्टांग हो जाना है, जैसे पैर छूना है। ये धूप सब जल रहा है। भैरव बाबा के दिव्य दर्शन कीजिए। मन हटता नहीं है भैरव बाबा आपके चरणों से। देखिए भैरव बाबा की सवारी का दर्शन करिए, और सबसे ऊपर जो भैरव बाबा है उनका दिव्य दर्शन करिए, क्योंकि दर्शन में ही सब कुछ है। जो दर्शन करेगा वही सब कुछ पाएगा। आज जो दर्शन नहीं करेगा, प्रदर्शन करेगा, प्रदर्शन बन के रह जाएगा। भैरव बाबा के पास आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आना चाहिए। ये आजमगढ़ का भाग्य है, सौभाग्य है। देखिए बड़ा दिव्य बना हुआ है भैरव बाबा का दिव्य मंदिर। अब मैं आप लोगों को बाहर ले चल रहा हूँ। पहले तो डायरेक्ट आप लोगों को भैरव बाबा का दर्शन कराया। ये बच्चे लोग हैं, अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, टीका चंदन लगाएंगे। ये भैरव बाबा का स्थान है, और भैरव बाबा की बड़ी कृपा है। बहुत दिव्य और भव्य बन गया है। अब ये सब लग रहा है जल्दी ही में बना है। मैं बड़े लंबे 2 साल बाद आया हूँ, और जब भी मुझे आने का सौभाग्य मिला है तो अपने बड़े भैया के साथ। और मैं तो बस यही कहूँगा कि भैरव बाबा का आप लोग दर्शन करिए। ये कुंड है, इसमें हवन पूजन होता है। हवन कुंड का दर्शन कीजिए, भैरव बाबा का दर्शन कीजिए, और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये भैरव बाबा का दर्शन करने से सारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है, और आदमी सकारात्मक हो जाता है। भैरव बाबा बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, और भैरव बाबा तो फिर भैरव बाबा हैं। आज अमावस्या का दिन है, और आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज जो भी दर्शन करता है, आज भैरव बाबा का जो भी दर्शन करता है, उससे बड़ा दिव्य और मनवांछित फल मिलता है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। एक बार फिर आपको करा रहा हूँ भैरव बाबा का दिव्य दर्शन। ये भैरव बाबा का दिव्य दर्शन के लिए मैं 2-3 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ वीडियो को, और धीरे धीरे आपको ले चल रहा हूँ। भैरव बाबा का दिव्य दर्शन करिए, दिव्य सवारी के दर्शन करिए, और फिर मुझे दूसरे यहाँ भैरव बाबा का दर्शन कीजिए। तो इस तरह से आप लोग जो है भैरव बाबा के दिव्य दर्शन करिए। मंदिर में घंटा है, यहाँ से लोगों की पूरे दूर दूर तक, पूरे पूर्वांचल के लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ की तमाम बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं। लोग बताते हैं कि भैरव बाबा की शरणागत जो भी आता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। भैरव बाबा कृपालु हैं, दयालु हैं। देखिए यहाँ 3-3 घंटे लगे हुए हैं, और 3 घंटे जो बजाए जाते हैं, फिर अंदर प्रवेश किया जाता है। मैं अंदर से बाहर की तरफ आया हूँ, और देखिए यहाँ सब मैं आपको दिखाऊंगा। भैरव बाबा के दिव्य दर्शन कराऊंगा। भैरव बाबा का जो दर्शन करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे जीवन में खुशहाली आएगी। यहाँ हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त है। देखिए ये घर गृहस्थी का कितना सुंदर सुंदर औजार है। ये घर गृहस्थी के लिए है। ये दही मथने के लिए, मट्ठा निकालने के लिए,
ये गुजिया बनाने के लिए है, ये भगवान जी की तस्वीर है, सारी आरती संग्रह है, यहाँ प्रसाद है, ऐसा नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छे चश्मे हैं, सब हैं। आप लोग आइए, बाबा का दर्शन करिए, और बाबा का दर्शन करने के बाद जो है अपने जीवन में देखिए, श्री सुंदरकांड में वो जो बहुत सुंदर ढंग से सुंदरकांड पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करिए। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है, जीवन में आशीर्वाद का बड़ा मतलब है, और इस तरह से जो है जीवन को अपने सफल बनाइए। अब हमारे जीवन और मर्यादा की रक्षा भैरव बाबा कर रहे हैं, क्योंकि भैरव बाबा का दर्शन करके अपने भैया से प्रेरित होकर पहले हम लोग सरजू जामे जी में स्नान किए और फिर भैरव बाबा का दर्शन करने आए। भैरव बाबा की कृपा ही रास्ते में माँ काली जी का दर्शन जीवनपुर में किया गया, और इस तरह से दर्शन का सिलसिला जब चला तो सिर्फ दर्शन ही दर्शन हुआ। और भैरव बाबा का भी मैं साष्टांग पैर नहीं छुआ हूँ, तो भैरव बाबा का साष्टांग पैर छूँगा और भैरव बाबा से हाँ भैया, ये भैया कुछ आँख